आदिवासी कौन है और आदिवासी क्या है? लक्षण। तो वही आदिवासी है जिसमें आदिम लक्षण रूढ़िगत परंपरा है, जिससे ये गाइडेंस होते हैं, वैसी कुर्मियों के भी कुर्मी नेगाचारी है, इनकी अपनी संस्कृति है, इसीलिए जिसकी अपनी अलग संस्कृति होती है, ये किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं, इनका जो है एक अपना क्षेत्र होता है। समुदाय के लोग हैं या अन्य जो आदिवासी लोग हैं, वो आर्थिक रूप से भी बहुत पिछड़ेपन है, क्योंकि वो कमाए-उमाए में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो प्रकृति के साथ जीने हमारे वाले बीच लोग में हैं। है विकास महतो, ये आपको डिटेल पूरे समझाने वाले हैं कि कुर्मी लोग एसटी में होने के लिए इनका मुख्य कारण क्या है और कैसे ये जो है इनका पूरा विस्तार ये बताएंगे कि कैसे-कैसे इन लोग का क्या लक्षण है, क्या गुण है, क्या-क्या ये लोग खान-पान करता है, कैसे इन लोग का रहन-सहन है। एसटी का पूरी ये लोग ब्यौरा देने वाले हैं। तो हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए इनसे हम बात करेंगे और पूरा डिटेल जानेंगे। हमारे बीच विकास दा है। साथियों, अ, मैं विकास महतो, और अभी जैसे कि दादा ने कहा कि आदिवासी क्या है, तो चूंकि अगर हम कुर्मी की बात करेंगे तो काफ़ी इनके लंबे जवाब हो जाएंगे, क्योंकि इनके कानूनी पक्ष और कोर्ट के जो पक्ष है और हमारी जो अपनी पृष्ठभूमि है, हमारी कल्चर है, तो सारे चीज़ों पर लंबा हो जाएगा। लेकिन हम संक्षेप में बस इतना क्लियर करना चाहेंगे कि आज लोगों में एक बड़ा विवाद चल रहा है कि आदिवासी क्या है। आदिवासी लोग सरना धर्म कोड की मांग करते हैं, कुछ लोग ईसाई जो बन गए वो आदिवासी नहीं है। इस तरह का बहुत सारी बातें चल रहा है समाज में। लेकिन हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आदिवासी कौन है और आदिवासी क्या होता है। तो अगर हम जैसे कि नाम से ही हम जानते हैं कि आदिवासी का मतलब आदि काल से रहने वाले लोग आदिवासी हैं। लेकिन क्या इनके लेके कुछ मापदंड है क्या? तो जब हम जाएंगे देखेंगे संवैधानिक रूप से, तो 1965 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज लोकुर कमेटी के द्वारा एक मापदंड तय किया गया, और उन्होंने जो मापदंड दिया जिसके आधार पर भारत सरकार तय करता है कि कौन आदिवासी है और कौन आदिवासी नहीं है। तो उसमें से उन्होंने जो पॉइंट दिया, उन्होंने विशेष रूप से 5 पॉइंट दिया, जिसमें पहला है कि एक आदिम लक्षण। तो वही आदिवासी है जिसमें आदिम लक्षण था। आदिम लक्षण क्या है? तो जो सदियों से, बहुत आदिकाल से जो लोग जब कृषि का नहीं हुआ था शुरुआत, तो उस समय जीव जंतु को ही मारकर खाते थे। और उन लोग ऐसा समझते हैं कि जब वो जिस चीज़ को खाते हैं, उस चीज़ को अपने इष्ट देव को, अपने पूर्वज को भी वो चढ़ाते हैं। तो जैसा कि आदिवासी लोग जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे जितने तरह की उनके पूजा होते हैं, जैसे आषाढ़ी पूजा हो गया या गोरैया पूजा हो गया, ये सारे जो पूजे होते हैं उनके, उनमें वो जैसे आषाढ़ी पूजा में वो मुर्गी चकना काटते हैं, तो वैसे ही गोरैया पूजा में वो बलि देते हैं। तो उनका ये बलि प्रथा उनके यहाँ चलता है। मतलब ये एक अलग संस्कृति है जो औरों में नहीं है। तो ये बलि देकर अपने पूर्वजों को चढ़ाते हैं और फिर मांस भक्षण करते हैं। तो मांस भक्षण खाने का ये जो आदिम लक्षण है, जो आदिम गुण है, तो जिसके अंदर, जिस समुदाय के अंदर ये चीजें हो, वो समुदाय आदिवासी है। दूसरा लक्षण है कि विशिष्ट संस्कृति। विशिष्ट संस्कृति से मतलब है कि जो अन्य लोगों में ऐसी संस्कृति नहीं हो। तो जैसे जब यहाँ अंग्रेजों का कार्यकाल था और जब सर्वे हो रहा था, तो अंग्रेजों ने लोगों से पूछने का प्रयास किया कि भाई, आदिवासी लोगों से पूछा, जिसमें से कुर्मी भी है, तो कुर्मी से भी पूछा गया कि आप बताइए कि क्या आप हिंदू हैं? तो लोगों ने कहा नहीं। क्या आप ईसाई हैं? तो कुर्मी समुदाय के लोगों ने कहा नहीं। तो क्या आप बुद्धिस्ट हैं? तो नहीं। तो फिर आप क्या हैं? तब हमारे पूर्वजों ने बताया कि हम जो हैं सो इन सब में से कुछ नहीं है। तो आपका क्या चलता है शादी ब्याह में, या फिर पर्व त्योहार, या अन्य आपकी जो भी चीज़ें हैं दैनिक दिनचर्या का, जो जन्म मरण हर चीज़ में, तो हमारे पूर्वजों का अपनी परंपरा है, रूढ़िगत परंपरा है। उस रूढ़िगत परंपरा जिसको हम लोग कस्टमरी लॉ अंग्रेजी में कहते हैं, स्वशासन व्यवस्था, तो उसका जो रूल है, रूढ़िवादी जो परंपरा रूल है, उस रूल से हमारे समुदाय के लोग शादी ब्याह से लेकर मरण हेरान से लेकर सब चीज में जो पूर्वजों का रूल है, उसी के तहत वो गाइडेंस होते हैं, उसी से चलते हैं। उसमें किसी धर्म विशेष के लोगों को आने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने, उनकी खुद की परंपरा है, इसीलिए उन्हें कहा गया विशिष्ट संस्कृति। तो इस तरीके से विशिष्ट संस्कृति जितने भी समुदाय में हो, चाहे वो भील हो, चाहे मुंडा हो, चाहे उरांव हो, खड़िया हो या अन्य हो, जैसे कि कुर्मी भी है, तो ये सभी लोगों की अपनी स्वशासन व्यवस्था है, अपनी रूढ़िगत परंपरा है, जिससे ये गाइडेंस होते हैं। वैसी कुर्मियों के भी कुर्मी नेगाचारी है, इनकी अपनी संस्कृति है। इसीलिए
जिसकी अपनी अलग संस्कृति होती है वो आदिवासी होते हैं। ऐसे ही इनमें एक और लक्षण होता है कि ये मेल-जोल करने में, एक दूसरे के साथ घुल-मिल होने में बड़ा संकोच महसूस करते हैं। आप देखेंगे कि अगर कोई सरकारी ऑफ़िस में चला गया, कुर्मी समुदाय के लोग या अन्य समुदाय के भी लोग, तो वो अफ़सर के सामने अपनी बात कहने से झिझकते हैं। तो किसी तेज़-तर्रार आदमी को खोजते हैं कि चलो भाई हमारी बात थोड़ा वहाँ साहब से कह दो, तो उसको झिझक लगता है। या कोई नया आदमी आ गया तो तुरंत उससे एकदम फटाफट घुल-मिल के एकदम दोस्ती यारी कर ले, इतने फ्रैंकली नहीं होते। वो संकोच महसूस करते हैं, तो ऐसी लक्षण होती है आदिवासी लोगों में। भौगोलिक अलगाव, एक भौगोलिक अलगाव है कि ये लोग जो है एक किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। इनका जो है एक अपना क्षेत्र होता है। जैसे आप देखेंगे खूंटी का जो एरिया है, उसमें एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। उसी तरीके से ये जो कुड़मी लोग हैं, ये कुड़मी लोग का जैसे बंगाल का 1-2 जिले हो गए, छत्तीसगढ़ का हो गया, उड़ीसा का हो गया और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये सारा छोटा नागपुर का पठार ही ऐसा है जहाँ कुड़मी लोग रहते हैं। तो कुड़मी लोग बिहार में नहीं हैं, कुड़मी लोग बंगाल सॉरी पंजाब में नहीं है या अन्य जगहों में नहीं है। तो ये लोग, ये विशेष समुदाय के लोग सिर्फ़ इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो वो जो लोकुर कमिटी का जो गाइडलाइन है जिसमें कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। और एक अंतिम पॉइंट है कि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे कुड़मी समुदाय के लोग हैं या अन्य जो आदिवासी लोग हैं, वो आर्थिक रूप से भी बहुत पिछड़ेपन है क्योंकि वो कमाए-वमाए में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो प्रकृति के साथ जीने वाले लोग होते हैं। बस प्रकृति से वो उतनी उम्मीद करते हैं जितनी उसकी ज़रूरत पूरा हो जाए, उसके बाद वो भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं। तो इसके कारण उनके अंदर धन अर्जन की जो गुण होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, जिस कारण से भी आर्थिक पिछड़ेपन है और वो शैक्षणिक रूप से भी काफ़ी पिछड़ेपन है। तो हम अभी बता रहे थे आप लोग को कि ये जो 5 गुण है, आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, मेल-जोल में संकोच करना, आर्थिक पिछड़ेपन और भौगोलिक अलगाव, ये 5 लक्षण जिस समुदाय के पास हो, वो समुदाय आदिवासी है। ऐसा लोकुर कमिटी जिसके गाइडलाइन में हमारा सरकारें आदिवासी कौन है और कौन नहीं है, ये तय करने का काम करता है। तो हम बात करेंगे कि क्या ये लक्षण कुड़मी के पास है? तो बिल्कुल है। क्योंकि हमने जितना चीज़ें कहा, ये सारी चीज़ें जैसे इनको अगर मैं विशिष्ट संस्कृति की बात करूँ, तो इनके पास 12 माह से 13 पर्व है, जो इनकी अलग विशिष्ट संस्कृति है। इनके पास आदिम लक्षण ये बलि प्रथा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने पहले बता दिया। तो जितने जो एक आदिवासी के जो गुण हैं, वो इनमें हैं।